अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सबको सामने आ जाए। बुजुर्गान मुहतरम, गुज़िश्ता 2 जुमा से एक हदीस पर ही बात चल रही थी कि आखिर नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने जिसमें मुसलमानों को ऐसी राहें बतलाई जिस पर मुसलमान चलकर इंसानियत के आला मेयार पर पहुंच सकता है। 2 बातें तो वो थी जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने महारिम से बचने का तज़किरा फरमाया और इरशाद फरमाया कि तकुन आबुदुन्नास, जो महारिम से बचेगा वो बड़ा इबादत गुजार बनेगा। और दूसरा था वर्दा बिमा कसम अल्लाहु लक तकुन अगनन्नास, अल्लाह की तक़सीम पर राज़ी हो जाओ कि तुम लोगों में बहुत बेनियाज हो जाओगे। ये दोनों चीज़ें अल्लाह से थीं। तीसरी बात जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाहसिन इला जारिक तकुन मुमिना, यानी नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को महदूद कर दिया गया। जैसा कि मैं बारहा कहता हूँ, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जुमले में ये इरशाद फरमाया
कि वाहसिन इला जारिक, तुम अपने पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करो। यानी इस्लाम ये भी सिखाता है कि पड़ोसी के साथ कैसा रहा जाए, कैसा बर्ताव किया जाए, पड़ोसी के क्या हुकूक हैं। इसलिए कि मुसलमान नमाज पढ़ने वाला भी पड़ोसियों को सताता रहता है, आजकल आपस में झगड़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करो। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक बकरी ज़बह की गई मदीने में, और आपका पड़ोसी एक यहूदी था, मुसलमान नहीं, एक गैर था, यहूदी था। और यहूदियों की दुश्मनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो कोई छुपी और ढकी हुई चीज़ नहीं है। ज़बह होने के बाद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते रहे कि गोश्त का कुछ हदिया पड़ोस के यहाँ यानी यहूदी के यहाँ भेज दिया जाए। इतने पड़ोसी के हुकूक थे, हमने वो तमाम हुकूक भुला दिए। मुसलमान, गैर नहीं कह रहा हूँ मैं, मुसलमान मोहल्लों में आपस में जो घर होते हैं, इतने बड़े हुकूक हैं कि फुक़हा ने लिखा है, खुसूसन जो हजरात हनफी अपने आप को कहते हैं, उन लोगों के लिए मसाइल हैं कि अगर कोई घर बेच रहा है, अपनी ज़मीन बेच रहा है, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान के मुताबिक इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमा ने फरमाया, पहले पड़ोस को पूछना चाहिए। उसमें भी तरतीब रखी फुक़हा ने, इतनी कीमत को मैं अपना घर बेच रहा हूं, पहले अपने दाहिनी तरफ, फिर बाईं तरफ, फिर सामने वाले, पीछे वाले, फिर गली वालों को पूछना चाहिए। उसके बाद बाहर वाले को आप बेच सकते हैं, या गली वाले कम को पूछ रहे हैं तब जाकर आप ज्यादा को बाहर वाले को बेच सकते हैं। अचानक आप गैर को, दूसरों को बेच नहीं सकते। ये इस्लामी हुकूक है। इसलिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया कि पड़ोसियों के बारे में मुझे इतनी बार हज़रत जिब्राइल ने ताकीद की, इतनी वही नाजिल फरमाई कि पड़ोस के साथ कैसा रहना चाहिए। आजकल तो पड़ोस के बाबू कचरा ढकल देते, नहीं ढकलते। गाड़ी खड़ा दिया पड़ोसी, गलाटे होते हैं, गालियां होती हैं, ना मालूम क्या क्या कहते हैं। और जो आजकल किराए के घर देकर ओनर बने बैठे हैं ना, अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए। एक एक कानून नहीं, गालियां, कितनी गालियां। ओनर बन गए, ऐसा महसूस होता है कि उस बिल्डिंग के फिरौन है वो। नरमी मामला, मुसलमान के मामले में नरमी नहीं, मुसलमान आपस में नरमी का मामला ही नहीं करते। ऐसा देखते हैं कोई दुश्मन आ गया और मस्जिद में आ जाए तो इनसे बड़ा कोई वली नहीं, वैसी बातें। बात मैं हर मर्तबा कहता हूं कि अपने ईमान को बातों से नहीं, अपने ईमान को आमाल से जाहिर करो। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें समझ सके कि तुम ईमान वाले हो, मुसलमान हो, तुम इसलिए इतना हुकूक अदा कर रहे हो। तुम्हारे कुछ हुकूक हैं पड़ोसी के। अब जब ओनर हो जाए, किराए पर घर दे, जरा सोचें उनका क्या हक होगा, कैसे रियायत करना चाहिए। दोनों तरफ से कह रहा हूं मैं, सिर्फ ओनरों की बात नहीं। चंद किराएदार ऐसे रहते हैं कि पूरे घर की फजीती कर कर चल जाते हैं। ये मुसलमान के अखलाक नहीं। एक घर को हाल में गया मैं, हमारे घर की आदत, मैं बारहा कहता हूं कि हमें असातिज़ा ऐसे मिला, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र, उन असातिज़ा की जूतियों का सदका कि हमें इतना, मैं अब जिस घर में हूं तकरीबन 2 साल हो गए, दोनों साल मैंने पेंट करवाए। मैं एक साहब के घर को गया जिनके जो दीनदारी में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, घर को आकर 5 साल हो गए, अब तक पेंट नहीं मारे। तो जब तक आप हैं, आपका घर है वो, आपको खूबसूरत दिखना, आपके घर वाले खूबसूरत दिखना चाहिए। आपके घर में जो मेहमान आए वो आपके घर को देखकर सलीका सीखें, पाकी सफाई क्या होती है सीखें।
पार्टियों में हजारों के उड़ा देते हैं। देखिए एनिवर्सरी आए, बर्थडे आए, हंगामे कितने होते हैं बच्चों के बर्थडे पर, जबकि शरीयत में इसका कोई ताल्लुक नहीं। यहूदों नसारा की तरह हमारा मिजाज बन गया, मतलबी बन गए हम लोग। इस्लाम मतलब नहीं सिखाता, इस्लाम आपस में रहकर मिलजुल कर जाने का सिखाता है। अब देखिए हंगामा होगा आपको। हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है, कितने नौजवान इसे नहीं रख रहे हैं। क्या कहते, गैरों के साथ हमदर्दी के लिए हैप्पी क्रिसमस लिख रहे हैं, कुफरिया लफ्ज है, कोई बताने के लिए तैयार नहीं। अब जो बताएगा वो बुरा कहलाएगा, वो बुरा हो जाएगा, वो उस पर गुस्सा आ जाएगा। हजरत कैसा बोल रहा है, भाई के सका रहने बोले हैं, काफिर बनो बनकर नहीं बोले हैं। गैरों के साथ अच्छा मामला करने के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गैरों के बुतों के सामने सजदा करने का हुक्म नहीं दिया है। उन्हें खिलाओ, उन्हें पिलाओ, उन्हें अपने घर से कुछ देकर भेजो। वो तंगदस्त है, उनके घर को चावल देकर भेजो, खाना देकर भेजो। वो भूखा ना सोए आपके घर में गैर रहे, आप चाहे आपके घर के बाजू आरएसएस बजरंगदल वाले क्यों ना हो, वो भूखे ना सोए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गैरों से मिले जाकर गैरों के सामने सजदा कर लें। किए नहीं कई अफराद काफिर बन जाते हैं, आरती जाकर उतार रहे हैं देवताओं की, चर्चों में जाकर उसका इसके सुलेब के सामने खड़े होकर हाथ जोड़, कुफ्र हो जाता है, निकाह टूट जाता है अनाप के यहां। खाली इतना लिख डाले तो क्या होता है हजरत, उस कुफरिया जुमले की तायीद करना हो जाता है। कुफरिया जुमले की तायीद करना भी कुफ्र है। किसी गुनाह की तायीद करना जैसे गुनाह है, किसी गुनाह को उभारना जैसे गुनाह है, कोई गुनहगार की तारीफ करकर उसे गुनाह पर लगाना जैसे गुनाह है, उसी तरह कुफरिया अल्फाज के काम करना भी कुफ्र है। उनका अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है, क्या आप मानेंगे? हजरत मरियम खुदा है, क्या आप मानेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि, अब ये कहा जाए क्या हजरत हाफिज बोलती भाई चारे के सका मिलकर होकर कर, अब उनको हैप्पी क्रिसमस बोल डाले, हैप्पी दिवाली बोल दिए, हैप्पी गणेशा बोल डाले, तो आपको क्या हो गया? हाफिज बोले ना मिलकर होकर कर। इस्लाम कुफ्र में मिलो नहीं बोल रहा है। देखिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने बयान की कि बकरा काटा गया, यहूदी बाजू है, उनके और हमारे अकायद में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहां गोश्त देकर भेज रहे हैं। पड़ोसी का मतलब, दोस्ती का मतलब यह है कि उसके अच्छाइयों में साथ रहे, उसके कुफ्र में। यहां तक शरीयत ने बताया, हम कहां से कहां ले जाकर जोड़ देते हैं मालूम नहीं है। सियासतदान और ये क्या बोलते हैं दानिश्वर जो दीनदार बने फिर रहे हैं, ये कौम को कहां पहुंचा रहे हैं मालूम। हमारे नौजवान भी डाल रहे हैं, बैनरों में डाल रहे हैं, अपने स्टेटस में रख रहे हैं, सुलेब के नीचे अपनी फोटो। क्या समझ बैठे हैं आप दीन को, शरीयत को? अल्लाह तबारक व तआला ने एक हुक्म फरमाया, माँ बाप के साथ उफ ना कहें, फला तकुल लहुमा उफ। लेकिन वहां वही शरीयत ने यह भी कहा कि अगर माँ बाप शिर्क की दावत दें, माँ बाप कुफ्र की दावत दें, माँ बाप खुदा के कानून को तोड़ने की दावत दें, कहें कि जाकर फलां की जगह सजदा कर, फलां को मान, फलां। आज तो प्रमोट किया जा रहा है, फलां बुजुर्ग के बस के तो क्या की मिल जाता। मुसलमान औरत नहीं कहना चाहिए उस औरत को, अल्लाह हिफाजत फरमाए हमारी। नाम रखकर एक रील्स बना रही हैं, कई नौजवान मुझे भेजे हैं हमारे इलाके के, वो औरत भी हमारे इलाके की है, वो अपनी रील्स में प्रमोट कर रही है कि सुबह उठकर उसके रिश्तेदार की एक बच्ची को लेकर काटन पेट में जो दरगाह है, उस दरगाह कह रहा हूं, देवल है, मंदिर है, वहां जाने के, यहां गए तो बच्चे अच्छे हो जाते हैं। रील्स तुम्हें भी अपने बच्चों को लेकर जाओ। कौन कर रही है? जिसका नाम मुसलमान है, उसका अकीदा कुफ्र है, वह काफिर है सीधा सीधा इस्लाम में। और जो जो अकीदा रखता है कि दुनिया में कोई बुजुर्ग अच्छा कर देगा, कोई फला अच्छा कर देगा, फला अच्छा कर देगा, वो कुफ्र कर रहा है, शिर्क कर रहा है। अल्लाह के अलावा दुनिया में कोई अच्छा करने वाला नहीं, दुनिया में कोई साथ देने वाला नहीं, दुनिया में किसी को कोई भलाई की चीज पहुंचाने वाला खुदा के अलावा कोई और नहीं। यह समझना चाहिए मुसलमानों को। भाईचारे का मतलब, दीनदारी का मतलब,
उनके साथ मिलकर रहने का मतलब वतन के भाई हैं, क्या करें हजरत, उनके साथ मिलना है। कितने मुसलमान ऐसे यहाँ नहीं, नॉर्थ कर्नाटका में क्या कहते हो, गणेशा की आरती उठाए। अब क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस के दिन कितने नौजवान जाकर हंगामा नहीं किए। अब हमारे नौजवान को देखो, 1 जनवरी इतवार की रात को पहले कितने नौजवान बेहया। अगर मैं कहता हूं तो वो कहते हैं हजरत आप गुस्से में गालियां, गुस्सा आता है कि मुसलमान अगर कुफ्रिया काम करता है, बेहया का काम करता है, शिर्क का काम करता है। ये जुम्मे तुम्हारे गोद में बैठकर लोरियां बोलने के लिए नहीं, तुम्हें मीठे मीठे लड्डू खिलाने के लिए नहीं है, तुम्हारे ईमान को बचाने के लिए, तुम्हें कुफ्र से निकालकर तुम्हें शरीयत के लाइन पर लाने के लिए, तुम्हें जहन्नम के रास्ते से निकालकर जन्नत। तुम होंगे कोई तुम्हारे पेट पालू मौलवी, तुम्हारे जूतियां चाटने वाले, जो तुम्हारे हाँ में हाँ मिलाए। तारीख की किताबें उठाकर देखें आप, उनका अकीदा यह है कि क्रिसमस जो मनाते हैं उसमें हजरत ईसा इंतकाल कर गए और 1 जनवरी को हजरत ईसा पैदा हो रहे हैं। जबकि हमारा अकीदा यह है कि हजरत ईसा इंतकाल नहीं किए गए, हजरत ईसा को अल्लाह ताला ने आसमान पर उठा लिया है और दज्जाल जब आएगा हजरत ईसा को दिमश्क की जामिया मस्जिद पर नाजिल किया जाएगा। मुसलमानों का अकीदा अलग और गैरों के अकीदों के साथ ये सियासत के नाम पर कुर्सी के भूखे और अपने कुर्सी पर बैठने वाले और नाचने वाले, अपनी कुर्सी को खुदा समझने वाले, छूट जाएगी तो कैसे जीऊंगा बिना कुर्सी के नहीं रहने वाले, वो अफराद जो अपने आप को मालदार समझते हैं और दीन और दुनिया को मिलाना चाहते हैं, वो अफराद ये कहते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं होता, ये सब कर ले जा हजरत। कभी जाकर उलमा से पूछे, उन उलमा से फतवा ले, फिर पता चलेगा कि तुम अपनी बीवी के साथ निकाह के बाद जो मुलाकात कर रहे हो वो मुलाकात नहीं, वो जिना कर रहे हो। मंदिर को जाकर आने के बाद क्या मसला रहता है, जाकर जो हाथ जोड़ कर आने के बाद क्या मसला रहता है, जाकर नाम लगा कर आने के बाद क्या मसला रहता है, आरती उतार कर नहीं हजरत वो मुसलमान हजरत उनका नाम ये फलां खिदमत कर रहे, कुछ भी खिदमत कर लो, जब तक शिर्क से पाक नहीं रहोगे, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। कुफ्र से एक पाक हो जाओ, 1000 गुनाह करो खुदा माफ करेगा, या सजा के बाद जन्नत तो मिलेगी। कुफ्र करोगे कभी जन्नत में नहीं आ पाओगे। वाहसिन इला जारिक, तुम अपने पड़ोसियों के साथ हुस्ने सुलूक करो। हुस्ने सुलूक का मतलब ये नहीं कि वो पूजा को बुलाए तो चले जाएं, उसे वो क्या कहते हैं मूर्ति के सामने सजदा करने के लिए कहे तो जाकर सजदा कर ले, वो पूजा का खाना दे तो आप खा ले, नहीं। पड़ोसी के हुकूक का मतलब यह है कि आपकी तरफ से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला युज़ी जारहु, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो अल्लाह पर ईमान रखता है। अल्लाह पर ईमान रखने का क्या मतलब, जो खुदा को खुदा समझता है, अल्लाह को अपना माबूद समझता है, अपना करता धरता समझता है, सब कुछ जो खुदा को समझता है, ईमान का मतलब वो है। ईमान का मतलब ये नहीं कि मस्जिद में आए, टोपी पहन लिए, बाहर गए, गैरों के काम कर रहे हैं, गैरों की इसका नाम ईमान नहीं है। मन कान युमिनु बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाया, अब वो ईमान जो लाएगा वो हर कदम पर डरेगा, वो जंग में डरेगा, वो जाकर तिजारत करेगा तो डरेगा, वो मस्जिद में आएगा तो डरेगा, वो अपने बच्चों के साथ बात करते हुए डरेगा कि कोई खुदा की नाफरमानी ना हो रही हो, सियासत की कुर्सी में बैठेगा तो डरेगा कि खुदा को जवाब देना है। और हम किससे डरने वाले हैं, हमारा क्या मिजाज है, हम ही एक फिरौन बनते फिर रहे हैं। मैं ही कौन मालूम, मेरा मिजाज क्या मालूम। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाह वल यौमिल आखिर, और क़यामत के दिन पर जो ईमान रखता है, अल्लाह पर ईमान। और क़यामत के दिन का मतलब जाकर खुदा के सामने खड़े होना है, जवाब देना है मेरे अमाल का, मेरे हिसाब का जवाब देना है। फला युज़ी जारहु, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने पड़ोसी को मत सताए। सताने का मतलब क्या, कोई तकलीफ कोई परेशानी उससे ना हो, अगर कोई तकलीफ होती हो तो सब्र कर लिया जाए। और आजकल बहुत बड़ा मसला ये बन गया कि अगर कुछ हो गया तो आपस में औरतें लड़ती हैं, गंदे गालियां नहीं हो रहा, कचरा ले जाकर दूसरों के घरों के सामने डाल रहे, नहीं डाल रहे, शरीयत में इजाजत नहीं है। आप कचरा यहां वहां फेंक नहीं सकते आप शरीयत में।
गंदगी ले जाकर आप दूसरों के घरों के सामने नहीं डाल सकते। जैसा शरीयत ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, बाकी सफाई का भी हुक्म दिया है। मैं यही कह रहा था कि हमारे असातिज़ा, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, हाल में हमारे बड़े हजरत अलैहि रहमा का इंतकाल हुआ। हजरत के ताज़ियती जलसे में हजरत के बेटे ने यह कहा कि हजरत की आदत थी कि रात में 10:30 के बाद कोई मिक्सी ना चलाए, इसलिए कि आजू बाजू पड़ोस वालों को तकलीफ होती है। पड़ोसियों के हुकूक का मतलब यह है, यह नहीं कि पड़ोसी गाड़ी खड़ाता है, वहां लाकर 2 गाड़ियां खड़ा दी अपनी, तो बिल्डिंगों का मसला ना है। 4 घर रहते, एक घर वाले 4 गाड़ियां लाकर खड़ा डालते, अब उन्हें दूसरा कहां खड़ाना, और उस पर रोकदारी अलग। अब ओनर भूलकर बोल दिया, जरा देख लियो को बोला था, तब उन्हें छोनर। ये सारी तकालीफ हैं मुसलमान को देना। मुसलमान हो या गैर हो, पड़ोसी पड़ोसी है। इस्लाम ने पड़ोसियों के हुकूक सिखाए हैं, सिर्फ नमाज के, मस्जिद में बनने के, मस्जिद तामीर करने के, मदरसे को चंदा देने के नहीं। एक तो मिक्सी चलाने नहीं देते थे, जब घर बदलने का मौका आया, जब भी हजरत घर बदले हैं, हजरत जब मर्द हजरत घर से चले जाते, यानी 10 बजे ऑफिस कुछ निकल जाते, हजरत अपने घर वाली औरतों को कहते कि जाओ, जाकर आजू बाजू घरों में माफी मांगो। और हजरत के भी छोटे मोटे आदमी नहीं, शेखुल हदीस थे, बुखारी पढ़ाया करते थे, अलकुलियत सऊदिया के मोहतमिम थे, उलमा में अच्छा खासा नाम था हजरत का। पूरे घरों में जाकर माफी मांगने लगवाते थे कि हम पड़ोस में रहे, हमारी वजह से कोई तकलीफ हमारे घर से पहुंची है, तो हमारे मर्द भी माफी मांगते हैं, हम भी माफी मांगते हैं। यह मुसलमान है, यह इस्लाम है। और हमने अपने असातिज़ा को यही देखा कि वो तहारीस पढ़ाते हुए तकरीर नहीं करते थे, वो अपनी जिंदगियों में अमल करते थे और बताते थे कि यह शरीयत है। और जहां पड़ोसियों का, जबकि हजरत के आजू बाजू घर के यहां गैर भी थे, वहां भी माफी मांगना। गैर से क्या माफी मांगना, हजरत गैर ही थे। सो अब तो जो गाने डालते हैं ना, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, होम थिएटर के जरिए से जो गाने होते हैं ना, दूसरे घरों में परेशानी होती है, ये भी पड़ोसियों के हुकूक में शामिल कि आप आवाज जोर से रखकर दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। ये ऑटो ड्राइवर तो अल्लाह हिफाजत फरमाए ऑटो ड्राइवरों की, गाने डालकर रास्तों में गए तो सबको तकलीफ हो रही है रास्तों में। ये तकलीफ देना है, और इसे कोई तकलीफ नहीं समझ रहा। उसे नमाज पढ़ने वाला, हज करने वाला, 10 उम्रे करने वाला, उन्हें क्या की जाकर बेवाओं को क्या कहते हैं, राशन देने वाला, कपड़े देने वाला, फोटो निकाल कर डालने वाला भी कर रहा है। बर्थडे के नाम पर घरों में हंगामा, पड़ोस के घर वालों को पूछते तक नहीं क्या हो रहा है। आपके घर में सो गए होंगे, इजाजत है क्या? और हम मुसलमान के नाम पर जी रहे, और हम सोच रहे हैं कि बैतुल मुक़द्दिस फतह हो जाएगा, बैतुल मुक़द्दिस के मजलूम कहां से आएंगे, जबकि हमने इस्लाम के नाम पर चंद चीजों को समझ लिया कि नमाज की 2 कव्वे की ठोंगे मारे और दुकान खोले तो कुरान डालें और उसके बाद गाने सुने, लास्ट में अल्लाह का शुक्र बोलकर बंद कर दे, हराम और हलाल की तमीज के बिना कमाएं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। से ज्यादा है तो जुम्मा में आकर आराम से बैठकर ऐलान कर दिया जाए कि हम मुसलमान हैं। मुसलमानियत का मतलब ये नहीं, मुसलमान ये है कि वो अपने पड़ोस के साथ ऐसा ताल्लुक़ रखे। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक अलैहि रहमा जो मुहद्दिस हैं, इमाम बुखारी से पहले जिन्हें अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहा जाता था, अपना घर बेचा, उनके बाजू रहने वाला एक घर बेच रहा था, गैर मुस्लिम था, वह घर बेच रहा था। किसी ने उसके घर की कीमत पूछी तो मार्केट वैल्यू जो थी उस दौर में 1000 दिरहम थी। उसने कहा कि मेरे 2000 दिरहम है, 2000 दिरहम मेरे घर के। किसी ने पूछा पूरे मोहल्ले में 1000 की वैल्यू चल रही है, आप 2000 दिरहम बोल रहे हैं?
कहा कि 1000 दिरहम मेरे घर के, 1000 दिरहम मेरे पड़ोसी के सुकून की वजह से, कि मेरा पड़ोसी इतना सुकून का है कि उससे ज़रा बराबर तकलीफ नहीं पहुंचेगी, आप सुकून से रह सकते हैं, 1000 दिरहम अब्दुल्ला इब्न मुबारक के देना चाहिए। और आज हर एक यही कहता है कि मैं अच्छा हजरत तूने बुरा नहीं है, हम अपना हक का अदा कर लेंगे, दूसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। हमारे हंगामे खत्म कर देंगे तो अपने आप सब बराबर हो जाएगा। लेकिन हम 4 गाड़ियां खड़ाएंगे, उन्हें 1 गाड़ी खड़ा है तो हमें गुस्सा। हमने देखा है उलमा को, छोटे बच्चे गाड़ियों पर कुछ लगा दिए, बच्चे को भेजकर उस आदमी के पास माफी मांगने लगाए। हम ऐसे अहबाब को भी जानते हैं कि कुछ गलती हो गई, माफी मांगते हैं। और ऐसे अफराद को भी देखा है, कपड़े धोकर डाले हैं, ऊपर के घर वाले थूक दिए, माफी भी नहीं मांगते, और सीधा से हमें नहीं करे, वो कौन की करे सो। ये मुसलमानों की आदत। जबकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, कितनी हदीसें हैं, नहीं हदीस में है ना वलीमा करो, हदीस में है ना क्या की करो, हदीस में है ना किधर की करो, है ना, ये भी है वाहसिन इला जारिक, तुम्हारे पड़ोसियों के साथ अच्छा मामला करो, तकुन मुमिना, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया तुम ईमान वाले हो जाओगे, तुम मुमिन बन जाओगे। कब? जब पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक हो, रवादारी हो, दोस्ती का। पूछे तो नहीं देते हम लोग, देते हम लोग, पड़ोस में कौन तो पूछा देते हम लोग, हमारी आदत है। और एक हदीस में अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया तुम जो अपने लिए पसंद करते हो वो अपने पड़ोस के लिए भी पसंद करो। इतने हुकूक अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने पड़ोसियों के बयान फरमाए कि आज मुसलमान जिस मोहल्ले में रहते हैं वहां का हाल आप देख लें, समझ में आ जाएगा। कोई बोलने की जरूरत नहीं, गंदगी के एतबार से, आपस में झगड़े के एतबार से, कोई रहम हमदर्दी नहीं। मैं रोबदार हूं, मेरे घर के सामने पूरी गाड़ियां खड़ेंगी, किसी की गाड़ी खड़ी तो फिर गिरफ्तारी, हवा निकाल देते हैं गाड़ियों में। रास्ता किसका है? वो आपके घर के अंदर तो नहीं खड़ा यार। वो एकदम लेकर कर आपके किचन में तो नहीं खड़ाया है, वो रास्ते पर खड़ाया है, वो टैक्स बनता है रास्ते का। हवा निकाल देते हैं, वो निकलते वक्त इतनी तकलीफ होती है उसे। ये मुसलमान कौन कर रहे हैं? मुसलमान कर रहे हैं। वो आपके गेट के सामने खड़ा है तो उसे भी अखलाक से कहना चाहिए कि भाई यहां से मेरा निकलने का रास्ता है, आइंदा आप यहां ना खड़ा है। 1 से 10 बार कहें, आपको अल्लाह ने जबान दी है, अखलाक के साथ कहें। उसके बाद 1, 2, 3 मरतबा कहे कि हवा निकाल देंगे, हम बोल रहे हैं, आपको तकलीफ होगी बाद में। गेट से थोड़ा हटाकर खड़ा ले, हमें भी गाड़ियां निकालनी पड़ती है, गाड़ी निकालने का नहीं रहता, क्या भी वहां भी खड़ा है, मेरे घर के सामने कैसा खड़ाया, वाह। नहीं कर रहे? अच्छा, घर के सामने भी नहीं, रास्ते के उधर बाजू खड़े तो भी पेट में जलन से। घोड़ा खुद ही गया तो गद्दे के पेट में दर्द करते ना, वो हिस्सा। और हम अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, और दूसरे नहीं करने के काम, हैप्पी न्यू ईयर भी मनाएंगे, क्रिसमस भी मनाएंगे, हैप्पी दिवाली बोलेंगे, फुला बोलेंगे, सब बोलेंगे, क्या तो नहीं हजरत मिलको रहना और को हदीस में है, कहते मैं सुनिया, वाह। शिर्क करने के लिए हदीस का बहाना, हराम कारियां करने के लिए हदीस का बहाना, बदकारी बेहयाई फैलाने के लिए हदीस का बहाना, और जो हदीस में हो उसे भुला दिया आप लोगों ने। ऐसे पड़ोसी मत बनो जिसके बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ताउज़ बिल्लाहि मिन जारि सू फी दारिल मकाम। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की पनाह मांगो बुरे पड़ोसी से। ऐसे रहो कि सब कहें कि भाई ये रहा तो बहुत अच्छा। ऐसे मत बनो कि तुम्हारी शिकायत तन्हाई में जाकर अल्लाह से ना करे।
और यहाँ तक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुस्नद अहमद की एक रिवायत है कि आका ने फरमाया, अगर पड़ोस में रहने वाले 3 अफराद, कितने अफराद? 3 अफराद उसके अच्छाई की गवाही देते हैं, इन्हें पड़ोसी था ना बहुत अच्छा, बड़े अखलाक वाला, कभी किसी को गाली नहीं, झगड़ा नहीं किया, क्या हो गया? हम पड़ोस में रहने वाले के लिए ऐसा लड़ते हैं जैसा बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर का ना वैसे लड़ाया हूं। एक मेख मार दिया, हंगामा नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने एक हदीस में फरमाया, पड़ोस अगर मेख मारना चाहे आपकी दीवार में, उसे मना मत करो, उसे मना मत करो। और सीधी सीधी बात, अगर आप मुसलमान हैं तो पड़ोस की दीवार में मेख नहीं मारेंगे, अब उससे इजाजत लेंगे, पूछेंगे कि भाई तेरी दीवार है, मैं तुझसे तेरी दीवार में कील मारना चाहता हूं, मेख मारना चाहता हूं। इस्लाम में आप कहते ना नहीं चलता, खड़ा ले जा। कई अफराद हैं, नौजवान हमारे भाई हैं, पड़ोस के घर की गाड़ी खड़ कर रहती है साइड स्टैंड में, उस पर चढ़को बैठ जाको, मोबाइल में गेम खेलते रहते। जायज नहीं, हराम है, क्या भी नहीं रहता। हमारे पड़ोसी, उसके दिल से पूछो कि उसे कितनी तकलीफ, स्टार्ट अब टूटा कि तब टूटा सोचते रहता हूं। जानवर की तरह बड़ा होकर रहता है, उस पर बैठकर खेलते रहते हैं, हराम, जायज नहीं है। यह भी तकलीफ देना है पड़ोस को। यहां तक लिखा है किताबों में, अगर कोई चप्पल छोड़ा है पड़ोसी, उसके चप्पल भी पहनकर जाना है तो आपको इजाजत लेनी पड़ेगी। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, अपना सालन बनाओ तो थोड़ा पानी ज्यादा करो, ताकि पड़ोस में भी उस शोरबे को, उस सालन को देकर भेजो। आज तो हमारे घरों में खत्म मिच हो गया, रमजान आना हो, रमजान में भी क्या, 2 खजूर, 1 फ्रूट होता, देख भेज डालते, तो खत्म। आपस के सालन, आपस के खाने। यहां तक अल्लाह के नबी अलैहि सलाम वही फरमाया, किसी घर में मौता हो जाए, पड़ोस पकाकर खाना दे। कौन पकाकर? और आज हमारे घर में मौता होगी तो हमें क्या करते हैं? कैटरिंग को ऑर्डर देता रहता, बेटा बाबा इंतकाल हो रहा था, बेटा ऑर्डर देता रहता, बिरयानी होना जी, मिठे होना। अच्छा नहीं पके तो वो आने खाने आते हैं, जानवरों के सके रिश्तेदार, उन्होंने पूछते हैं गोश्त बने नहीं किए। नहीं समझ में आने वाली बात, गम में कोई गोश्त खाता है और उसके बच्चे से मांगकर खाते हैं। जिसका बाप इंतकाल हो गया, उस बाप से मांगकर खा रहे हो जिसका बेटा इंतकाल हो गया। मैयत घर में रहती है, दरवाजे पर खड़े होकर फोन करते, मैंने सुना है कानों से, अभी मैयत घर को आई है, चेहरा तक मैयत का नहीं देखे, खड़े होकर गोश्त का ऐलान हो रहा है, चावल कौन से, बासमती डालना की जीरा सांबा डालना, मिठा कौन सा बनाना। इतनी फिक्र खाने की गए जहां जाते हैं मैयत को आप। पड़ोसी बनाकर भेजे, यही लिखा है। अब बताएं किसके घर में मैयत हो तो पड़ोसी बनाकर भेजते होंगे। और अच्छा, पड़ोसी मेरे से सीधा साधा रोको, दाल खाना बना के भेजूंगा तो उन्होंने नको होते। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। समझे अपने अखलाक को, बनाए अपने अखलाक, अपने ईमान को अपने घर से शुरू करें, अपने अमाल से शुरू करें, दिखाएं। जैसे अब्दुल्ला इब्न मुबारक अलैहिर्रहमान ने बताया कि देखो पड़ोसी ये होता है। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, अगर 3 पड़ोसी गवाही दे दे उसके अच्छाई की, ये बहुत अच्छा था, जो मरने वाला था वो बहुत बेहतर था, कभी उससे पड़ोसियों को तकलीफ नहीं पहुंची, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि फरिश्तों, इन तीनों की गवाही की वजह से मेरे फरिश्तों ने जो जो नामे अमाल में इसके गुनाह लिखे हैं, उन तमाम गुनाहों को मैं माफ करता हूं। अपने पड़ोसियों के साथ हुस्ने सलूक करो, अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को ज्यादा करेगा, ईमान का मजा आता करेगा। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अपने पड़ोसियों के साथ हुस्ने सलूक करने की तौफीक अता फरमाए। माफी मांगने में हमारी गलती नहीं रहती, याद रखें। आप किसी से माफी मांग रहे हैं, उसमें गलती होना जरूरी नहीं है, अपने रिश्ते को संभालना जरूरी होता है। माफी मांग ले आप अपने पड़ोसियों से, माफ कर डालें, भाई क्या हुआ, मुझे क्या गलती हुई तो माफ करें, हंसले खेलने कर आराम से रहें।
ये औरतों की बातों में जोशों को रत्ती कर बोले थत्ती बनाकर पेश करती है औरतें। इनकी बातों में गए तो जिंदगी में लड़ाइयों के अलावा कुछ और होता ही नहीं। आप मर्द हैं, बोले भाई काम का हो गया, छोड़ डालो, हमें अच्छे रहेंगे, सलाम वालेकुम सलाम, माफ़ कर दो, क्या की गलती होगी। आपके बच्चे से किसी ने सीट पर खिराज भी गाड़ी पर इसका कर दिया, बच्चे को भी साथ लेकर जाएं, आप भी जाएं, मेरा बच्चा कर दिया है, माफ़ी चाहता हूं। कुछ भी गलती नहीं होती, माफ़ी मांगने पर गलती हुई क्या तो भी हो गया, आपकी इज्जत गई। आपकी इज्जत अगर दुनिया वालों की नज़र में गई तो अल्लाह की नज़र में बहुत बढ़ गई, और हमारी इज्जत अल्लाह ही की नज़र में बढ़ना है। अगर किसी ने सताया है, तकलीफ दी है, किसी की गाड़ी पर बैठकर या किसी ऑटो में आप बैठकर खेल रहे हैं या कूद रहे हैं, या आपका बच्चा मोहल्ले में आवाज कर सता रहा है, सता भी ना, तो हंगामा करते हैं हमारे बच्चे भी, अल्लाह हिफाजत फरमाए, बीमार रहते, बूढ़े रहते, हमारे बच्चे उससे जाकर कहें बच्चा है, माफी चाहता हूं। अपने बच्चे को भी तरबियत करेंगे, बेटा नहीं, सोने का वक्त है, मत खेले। हमारे बच्चे राता में खेलते, अल्लाह हिफाजत फरमाए। हंगामे, गाने, म्यूजिक, बहुत ज़्यादा हुकूक हैं, कभी अर्ज़ करूँगा। दुआ करें कि अल्लाह ताला हम तमाम को ऐसे गुनाहों से हिफाजत फरमाए जिससे अल्लाह नाराज़ होते हैं। पड़ोसियों के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर में मस्जिद के चंदे का ऐलान है, जैसा कि मैंने इससे पहले भी कहा, अब भी कहूँगा कि 100 रुपये हमारी मस्जिद के लिए, हर बंदा आने वाला, हर मुसल्ली अगर 100 रुपये का ताउन कर दे, हर मस्जिद के लिए बहुत आसान हो जाएगा। वहाँ के काम कराना, वहाँ के खादिमीन को तनख्वाहें देना, सब देना आसान हो जाएगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश कि जब भी आए आप, कम से कम जुमा के दिन 100 रुपये का मतलब मैं 12 कह रहा हूँ, ये उन अफराद के लिए है जो 10-15 हज़ार रुपये कमाते हैं। जिनके पास करोड़ों का पड़ा है उनके लिए नहीं, वो अफराद खुलकर दे सकते हैं। मैंने गुज़िश्ता जुमा भी कहा कि एक मस्जिद में अगर कोई एक मालदार एक तय कर ले कि इमाम साहब की तनख्वाह मैं 30-40 हज़ार रुपये दूंगा, मैं मौलाना साहब की तनख्वाह 25-30 हज़ार रुपये दूंगा, कोई मसला नहीं रहता। उसका काम भी दोनों को, तुम्हें किसी मदरसे को चंदा दोनों को, क्या भी नहीं, मैं एक मस्जिद को ढंग से दे रहा हूँ, एक मौलाना को मैं, एक इमाम मौलाना साहब को ढंग से दे रहा हूँ मैं तनख्वाह। उसका बोलो आप, उसके बाद बोलो, वो बोलते ना मौलाना साहब हाँ दिसे, इमाम साहब हाँ दिसे, उसके बाद बोलो मैं तनख्वाह दे रहा हूँ, कहीं कोई इमाम साहब हाँ दिसे हम ना, उसके बाद पूछो, आपको क्या भी नहीं देते, पूछने का। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। इसलिए मेरी गुजारिश, जो मालदार हैं वो भी मसाजिद को संभालना सीखें, एक अफराद संभालें मसाजिद को कि करेंट बिल मैं दे दूंगा, इमाम साहब की तनख्वाह मेरी, मौजूद साहब की तनख्वाह मेरी। कोई भी चंदे को आए तो आप कह दें कि मेरा इतना खर्चा है, हमारी मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब को मैं तनख्वाह दे रहा हूँ, मैं फला मदरसे को गोद ले लिया हूँ, फला मदरसे की पूरी तनख्वाहें मेरी जिम्मे है, मैं फला मदरसे को जाता हूँ, देखता हूँ, फला मस्जिद को देख रहा हूँ, खरियों की मस्जिदें हैं वहाँ दे रहा हूँ मैं, दीजिए आप। ऐसे मालदार अफराद हैं जो हज़ारों रुपए, मैं बोल रहा हूँ ना, मस्जिद को देना, हमें समझ रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर के दिन केक आता, देखो मुसलमान जो केक लेकर उस दिन हंगामा करते ना, वो पैसे आ गए तो हमारे मस्जिद कितने की महीने चल सकते हैं। बर्थडे एनिवर्सरी में जो खर्च करते ना, देखने जा रहे हैं हम लोग, क्रिसमस का झाड़ करते हैं, फुला, जायज़ नहीं इस्लाम में आपको शिरकिया कामों में। यहाँ तक फुकाहा ने लिखा है कि जो क्रिसमस के लिए केक बने वो केक खाना जायज़ नहीं। तिरुपति के लड्डू घर को खाते नहीं हम लोग। फुकाहा ने लिखा है जो पूजे के लिए इस्तेमाल करने वाली चीज है उस चीज को खाना जायज़ नहीं। अब बोला ले तो क्या हजरत आप लड़ा रहे, शरीयत में लिखा गया है 8 दिन खाना छोड़ दें आप, 31 दिसंबर से 10 जनवरी तक केक खाना छोड़ दें आप। क्रिसमस के ऑफर लेना जायज नहीं, पूछे आप फुकाहा से। दिवाली के ऑफर के लिए जो जपते हैं मुसलमान, जायज नहीं इस्लाम में। वहां जो पैसे उड़ाते हैं आप क्रिसमस में या हैप्पी न्यू ईयर में, बर्थडे में, वही पैसे अगर आप मसाजिद को दे देंगे, मसाजिद आराम से क्या कहते हैं वसाअत के साथ बहुत देर तक चल सकती है। अल्लाह ताला हमें देने की तौफीक अता फरमाए। दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हमारे देने को कबूल फरमाए और हमें पक्का और सच्चा मुसलमान बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बस बढ़ाना।